सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं डेब्रेक सीरीज के एपिसोड नंबर 7 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि ये एपिसोड ही डिफरेंट है। ये एपिसोड फोकस कर रहा है मिस क्रम्बल, उनके पास्ट और उनके मेंटल डिसऑर्डर के ऊपर जो कि उन्हें न्यूक्लियर रेडिएशन और विच बनने की वजह से हुआ। सो ये एपिसोड मिस क्रम्बल की इमेजिनेशन से चालू होता है जहां वो अपनी पास्ट लाइफ यानी कि वो लाइफ जब वो स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी उस लाइफ को एज अ सिटकॉम इमेजिन कर रही होती हैं। और इस सिटकॉम की डायरेक्टर अपनी एंजेलिका है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहां हम देखते हैं कि एंजेलिका मिस क्रम्बल की पीठ पर एंटीबायोटिक्स लगा रही होती है। मिस क्रम्बल एंजेलिका को बताती है कि मेरे दिमाग में कुछ अजीब सी ही चीज चल रही है, अभी अभी मैंने अपनी लाइफ को एज अ सिटकॉम देखा जिसकी डायरेक्टर तुम थी। और एंजेलिका जवाब देती है कि अरे कुछ नहीं, ये बस आपके मन का वहम है मिस क्रम्बल। जिसपे वो गुस्सा होते हुए बोलती है कि मिस क्रम्बल मेरा नाम नहीं है। और फिर वो सोच में पड़ जाती है कि मेरा असली नाम है क्या। इसके बाद वो एंजेलिका को बताती है कि मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। और एंजेलिका बोलती है कि आप यहाँ पे रुको, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। फिर एंजेलिका जब दवाई लेने जा रही होती है तब वो रास्ते में देखती है कि इलाई और वेस्ली को जॉश ने बांध रखा है। और से मालूम पड़ता है कि वेस्ली ने जॉश को बता दिया है कि सैम नहीं मरी है। उन लोगों ने सैम की डेथ के बारे में जॉश से झूठ बोला था। जॉश बोलता है कि यार तुम लोगों को मैंने अपना दोस्त समझा था और तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला। मैंने कल अपनी आंखों से देखा कि सैम जिंदा है और टर्बो ने उसे कैद कर रखा है। एंजेलिका बोलती है कि हाँ हमने झूठ बोला, पर हमने वो झूठ तुम्हें बचाने के लिए बोला था, तो तुम्हें हम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। पर जॉश उसकी बात नहीं सुनता और उन तीनों को मॉल से बाहर निकाल देता है। वेस्ली जॉश से बोलता है कि यार देर नहीं हुई है, हम अभी भी टर्बो से सैम को बचा सकते हैं। पर फिर भी जॉश दरवाजा नहीं खोलता तो एंजेलिका बोलती है कि अगर तुम ऐसा बिहेव करोगे तो ठीक है, मैं जा रही हूँ चेयरमेजॉन्स की टीम ज्वाइन करने। और फिर वेस्ली भी वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें सैम डीन दिखाई जाती है जो कि एक केक बना के उस केक को टर्बो को देने जाती है, पर टर्बो उस केक को फेंक देता है। इसके बाद हमें टर्बो की लेफ्टिनेंट दिखाई जाती है जो कि गोल्फ टीम के आखिरी मेंबर बैरी के पास जाती है। बैरी अपनी गोल्फ टीम में नए मेंबर्स को इकट्ठा कर रहा होता है पर उसकी गोल्फ टीम कोई भी ज्वाइन नहीं करना चाह रहा होता। टर्बो की लेफ्टिनेंट बैरी के पास आके बोलती है कि हम दोनों जानते हैं कि गैरी इनोसेंट था और टर्बो ने उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था। टर्बो पगला गया है, हमें उसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद टर्बो की लेफ्टिनेंट बैरी को अपना रियल नाम बताती है जो कि मैरी होता है और गोल्फ टीम को ज्वाइन कर लेती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मिस क्रम्बल के ऊपर जाता है जो कि जॉश के पास आके उससे पूछती है कि एंजेलिका ने मुझसे कहा था कि वो 5 मिनट में आ रही है, पर अब 5 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं, वो कहाँ पे हैं। और जॉश उसे बताता है कि मैंने एंजेलिका, इलाई और वेस्ली को मॉल से बाहर निकाल दिया है। ये सुनने के बाद मिस क्रम्बल जॉश के ऊपर गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि मैंने सोचा था कि तुम अच्छे बच्चे हो पर तुम भी दूसरों की तरह निकले। फिर जॉश उन्हें सारी बातें बताता है और बोलता है कि जाने से पहले एंजेलिका ने कहा था कि वो चेयरमेजॉन्स के पास जा रही है। इसके बाद जॉश मिस क्रम्बल को चेयरमेजॉन्स के अड्डे तक जाने का मैप दे देता है ताकि मिस क्रम्बल इस मैप को फॉलो करके एंजेलिका से मिल पाए। इसके बाद मिस क्रम्बल एंजेलिका को ढूंढने निकल जाती हैं, पर रास्ते में ही वो वापस से अपनी इमेजिनेशन के अंदर चली जाती हैं जहां पे इस बार वो एक सिटकॉम के बैंड में होती हैं और ऑब्वियसली इसे भी डायरेक्ट अपनी एंजेलिका ही कर रही होती है। इसके बाद मिस क्रम्बल गाना गाने लगती हैं जिसे वहां पे प्रिंसिपल बर भी सुन रहे होते हैं। इसके बाद जब मिस क्रम्बल का गाना खत्म हो जाता है तब वहां के सारे लोग मिस क्रम्बल के गाने को खराब बोलने लगते हैं। इसके बाद मिस क्रम्बल एक जगह बैठ के अकेले गेम खेल रही होती हैं। फिर उनके पास प्रिंसिपल बर आते हैं जो कि उनसे पूछते हैं कि क्या स्टूडेंट्स को मालूम है कि आप ऐसे गाना गाती हो। मिस क्रम्बल कहती हैं कि आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं कोई गलत काम कर रही हूँ। जिसपे प्रिंसिपल बर बोलते हैं कि क्या आप भूल गई बच्चे कितने हरामी होते हैं, उन्होंने पहले आपको इतना ज्यादा बुली किया था कि आपको लीगली अपना नाम मिस क्रम्बल करवाना पड़ा। अगर उन्हें इसके बारे में मालूम चलेगा तो सोचो वो आपको कितना ज्यादा बुली करेंगे। जिसपे मिस क्रम्बल बोलती है कि मुझे अधिकार है अपनी लाइफ जैसे मैं जीना चाहूँ वैसे जीने का। इसके बाद मिस क्रम्बल और प्रिंसिपल बर सेक्स करने लग जाते हैं और मुझे मालूम है कि तुम लोगों को ये बात सेंस नहीं बना रही होगी कि भाई ऐसे कैसे हो गया, तो चिंता मत करो, आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूंगा। एंजेलिका एज अ डायरेक्टर तभी सीन को कट करती है और मिस क्रम्बल के पास आके उनसे बोलती है कि आप सीन में जान नहीं लगा रही हो। और फिर मिस क्रम्बल एंजेलिका डायरेक्टर से पूछती है कि ये सब हो क्या रहा है, क्या ये मेरे पास्ट के फ्लैशबैक्स हैं या फिर नाइटमेयर। और एंजेलिका जवाब देती है कि हाँ। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहां पे मिस क्रम्बल फिगर आउट कर लेती हैं कि चेयरमेजॉन्स का अड्डा कहां पे है।
सीन शिफ्ट होकर जॉश की तरफ जाता है जहां वो केजे से हेल्प मांग रहा होता है सैम को छुड़वाने के लिए, पर केजे जॉश को इग्नोर कर रही होती है। जॉश केजे से सॉरी बोलता है कि मैंने तुम्हारा सीक्रेट सबको बता दिया, पर फिर भी जॉश को केजे माफ नहीं करती। इसके बाद जॉश केजे से पूछता है कि आखिर मैंने किया क्या है जो तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो, पर केजे जॉश से कुछ नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। केजे के जाने के बाद जॉश को मालूम पड़ता है कि इलाई वापस से मॉल में आ गया है, तो वो इलाई को वापस से मॉल से बाहर निकाल देता है। सीन सेट होकर मिस क्रम्बल की ओर जाता है जहां वो चियर मेजॉन्स के अड्डे के बाहर आ जाती हैं। बाहर उन्हें चियर मेजॉन्स की कुछ गार्ड्स मिलती हैं जिन्हें वो एक ज्वेलरी देके चियर मेजॉन्स के अड्डे के अंदर चली जाती हैं। अंदर आने पे मिस क्रम्बल देखती हैं कि हर जगह औरतें ही औरतें होती हैं, जिसमें से कुछ बातें कर रही होती हैं, कुछ लड़ रही होती हैं और कुछ बस आराम कर रही होती हैं। फिर मिस क्रम्बल एंजेलिका को देखती हैं, पर मिस क्रम्बल एंजेलिका के पास जा पाती उससे पहले ही सारी नई वुमेन्स को चियर मेजॉन्स की लीडर्स द्वारा बुला लिया जाता है, तो मिस क्रम्बल को उधर जाना ही पड़ता है। फिर हमें चियर मेजॉन्स की लीडर्स से मिलवाया जाता है, जिसमें से पहली का नाम है डेमी, दूसरी का नाम है मिरियम और तीसरी का नाम है विक्टोरिया, पर ये कुछ बोल नहीं सकती जिसकी वजह से इसकी इंटरप्रेटर है वेरोनिका और ये दोनों अपने आप को एक ही इंसान मानती हैं। इसके बाद डेमी वुमेन्स के ऊपर स्पीच देती है कि हम कितनी अच्छी हैं वगैरह वगैरह, जिसके बाद वो सारी नई वुमेन्स से बताती हैं कि अगर आप लोगों को चियर मेजॉन्स का पार्ट बनना है तो आप लोगों को 3 टेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे और अगर आपने वो 3 टेस्ट क्लियर कर दिए तो आप लोग चियर मेजॉन्स की पार्ट बन जाओगी। इसके बाद इन सब का फर्स्ट टेस्ट चालू होता है जिसमें इन सब के सामने काफी सारा खाना रखा गया है, पर इन सारे खाने में जमाल घोटा मिला है और सिर्फ एक ही ऐसा खाना है जो कि नॉर्मल है और इन सबको फिगर आउट करना है कि वो खाना कौन सा है। इसके बाद मिस क्रम्बल जब खाने को देखती हैं तब वो फिर से वापस अपने इमेजिनेशन के अंदर चली जाती हैं, जहां इस बार प्रिंसिपल बर उनसे कुछ ग्रेड्स यानी कि मार्क्स को चेंज करने को बोलते हैं। मिस क्रम्बल भी हाँ बोल देती हैं, बोलती हैं कि अगर ये चीज स्कूल को हेल्प करेगी तो मैं जरूर ये चीज करूंगी, पर साथ ही साथ ये भी बोलती है कि यार ये सब चल क्या रहा है। सीन वापस से प्रेजेंट में आता है जहां जब साइड कैरेक्टर्स उस खाने को खाती हैं तब ऑब्वियसली उन लोगों के पेट में गड़बड़ हो जाती है और वो लोग चली जाती हैं। इसके बाद एंजेलिका विच को देख लेती है, विच एंजेलिका से बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और एंजेलिका विच से बोलती है कि पर पहले हम लोगों को फिगर आउट करना पड़ेगा कि इसमें से नॉर्मल खाना कौन सा है, और विच तुरंत फिगर आउट कर लेती है कि नॉर्मल खाना एक्चुअल में पानी है, यानी कि सारे खाने में इन लोगों ने जमाल गोटा मिला रखा है, बस पानी ही नॉर्मल है। एंजेलिका और विच पानी पी लेती है और डेमी इन लोगों को कांग्रेचुलेट करती है कि आप लोगों ने टेस्ट 1 को क्लियर कर लिया है। सीन शिफ्ट होकर जॉर्ज की तरफ जाता है जहां वो सैम को बचाने के लिए प्लान बना रहा होता है, पर तभी वहां पे इलाई आ जाता है तो जॉर्ज फिर से उसे मॉल से बाहर निकाल देता है। सीन शिफ्ट होकर सैम डीन की तरफ जाता है जहां वो मैरी और बैरी को बता रही होती है कि इस न्यूक्लियर अपोक्लिप्स में सब्जियां उगाना, वेजिटेबल्स उगाना कितना ज्यादा मुश्किल है। बिकॉज ऑफ रेडिएशन वेजिटेबल्स काफी अजीब तरीके से उगते हैं, और जब सैम डीन ने फाइनली फिगर आउट कर लिया कि अगर उसे रेडिएशन में सब्जियों को नॉर्मल तरीके से उगाना है तो उसे सनफ्लावर का यूज करना पड़ेगा, और जब उसने सनफ्लावर का यूज करके स्ट्रॉबेरीज को नॉर्मल तरीके से उगा लिया तब टर्बो ने केक को ऐसे ही बर्बाद कर दिया। इसके बाद ये तीनों साथ में मिल जाते हैं टर्बो के अगेंस्ट कुछ करने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एंजेलिका और विच की तरफ जाता है जहां विच एंजेलिका से बोल रही होती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, चलो वापस घर चलो, पर एंजेलिका विच से बोलती है कि मैं घर वापस नहीं चल सकती क्योंकि जॉश ने मुझे निकाल दिया है, और ऊपर से चियर मेजॉन्स भी काफी स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। अगर हम लोग इन टेस्ट को पास करके चियर मेजॉन्स के मेंबर बन जाते हैं तो शायद मैं आपकी मदद और अच्छे तरीके से कर पाऊं। इसके बाद इनका सेकंड टेस्ट चालू होता है जिसमें इन्हें कुछ गुलीज को अपने हाथों से मारना है। एंजेलिका बाकियों की मदद से सारे गुलीज को एक जगह इकट्ठा करके सारे गुलीज को डिफीट कर देती है, पर तभी उसके पीछे एक गुली आ जाता है। फॉर्चुनेटली मिस क्रम्बल वहां आ जाती है जिन्हें देख के वो गुली वहां से भाग जाता है। गुली के जाने के बाद मिस क्रम्बल को जमीन पर ब्लड दिखता है तो वो उस ब्लड को चाटने लगती है, जिसे देख के डेमी उन्हें पकड़वाने का ऑर्डर दे देती है। सीन शिफ्ट होकर मॉल की ओर जाता है जहां सेफ्टी अलार्म्स बजने लगते हैं। जॉर्ज को लगता है कि ये काम इलाई ने किया है, तो वो इलाई को ढूंढते ढूंढते छत पे जाता है, और वो जब छत पे पहुंच जाता है तब उसे मालूम पड़ता है कि ये काम इलाई ने नहीं बल्कि मेविस ने किया है। मेविस जॉर्ज को बाहर की सीनरी दिखाने के लिए अपने पास बुलाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मिस क्रम्बल की ओर जाता है जिनसे डेमी पूछ रही होती है कि आप जिंदा कैसे हो, आपके साथ हुआ क्या है। मिस क्रम्बल डेमी के गले की गोल्ड चेन को नोटिस करती है, जिसके बाद वो फिर से वापस अपनी इमेजिनेशन में चली जाती हैं जहां वो प्रिंसिपल बर के गले में भी वैसी ही चेन नोटिस करती हैं, और फिर उन्हें मालूम पड़ता है कि प्रिंसिपल बर अभी तक बच्चों के पेरेंट्स से पैसे ले रहे थे बच्चों के ग्रेड्स चेंज करने के लिए, और मिस क्रम्बल ने भी प्रिंसिपल बर की बातों में आके बच्चों के ग्रेड्स चेंज कर दिए। फिर मिस क्रम्बल को फाइनली होश आता है और उन्हें रियलाइजमेंट होता है कि वो इस इमेजिनेशन में क्यों है।
वो बताती हैं कि उनका हमेशा से सपना था एक अच्छी टीचर बनना, उस टाइप की टीचर बनना जो कि हमें टीवियों में दिखाई जाती है, उस टाइप की टीचर्स जो कि हमेशा अपने स्टूडेंट्स की मदद करती हैं, जो कि हमेशा अपने स्टूडेंट्स को रास्ता दिखाती है, राह दिखाती हैं, जो कि अपने स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। पर वो ऐसी टीचर नहीं बन पाई। इसके बाद जब प्रिंसिपल बर ने उन्हें अटेंशन देना चालू किया, इंपॉर्टेंस देना चालू किया, तब उन्हें भी लगने लगा कि हाँ उनकी कुछ वर्थ है, जिसकी वजह से उन्होंने प्रिंसिपल बर के साथ सेक्स किया और बच्चों के ग्रेड्स भी चेंज किए। वो बोलती हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये चीज गलत थी। फिर वो प्रेजेंट में आती हैं जहां वो डेमी से बोलती हैं कि मैं कोई गूली या मॉन्स्टर नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं। और फिर मिस क्रम्बल बताती हैं कि उनके साथ एक्चुअल में क्या हुआ था। मिस क्रम्बल बताती हैं कि जब उन्हें मालूम चल गया था कि प्रिंसिपल बर बच्चों के ग्रेड्स चेंज करने के लिए पैसे ले रहे हैं, तो उनकी और प्रिंसिपल बर की फाइट हुई थी, जिसकी वजह से मिस क्रम्बल सीढ़ियों से गिर गई थी और उसी समय न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी हो गया था, जिसकी वजह से मिस क्रम्बल को एक दिमागी बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से मिस क्रम्बल इतनी सारी पागलपंतियां करती हैं। मिस क्रम्बल क्रेजी नहीं है, वो बस बीमार हैं। पर डेमी उनकी बात नहीं मानती और सबसे पूछती हैं कि इन्हें मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। सारी लड़कियां तो बोलती हैं कि इन्हें मार दिया जाए, पर एंजेलिका बोलती है कि नहीं, थर्ड चॉइस भी है कि हम लोग यहाँ से चले जाएं। इसके बाद एंजेलिका और मिस क्रम्बल वहां से जाने लगते हैं, पर डेमी उन्हें रोकती है और बताती है कि यही था तीसरा टेस्ट जिसमें वो उन सबकी लॉयल्टी चेक कर रही थी, और इस टेस्ट को सिर्फ एंजेलिका ने पास किया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बैरी, मैरी और सैम डीन, और बोलते हैं कि टर्बो को सिर्फ आप ही रोक सकते हो, यानी कि यहाँ पे वो प्रिंसिपल बर की मदद लेने आए हैं टर्बो को रोकने के लिए, हराने के लिए। सीन शिफ्ट होकर एंजेलिका की तरफ जाता है, जहाँ पे एंजेलिका विनर बन चुकी है और अपनी मिस क्रम्बल एंजेलिका को छोड़ के जा रही होती है, पर तभी एंजेलिका उनके पास आती है, उन्हें रोकती है, और फिर इन दोनों के बीच में एक काफी होलसम और क्यूट सा मोमेंट होता है। सीन शिफ्ट होकर जॉश और मेविश की तरफ जाता है, जहाँ जॉश मेविश को बता रहा होता है कि वो एक पागल है, वो सोचता था कि उसे अपोकलिप्स के बारे में सब कुछ मालूम है, उसने अपोकलिप्स को सर्वाइव करने के लिए कुछ रूल्स बनाए थे, पर अब उसने खुद के ही रूल्स को तोड़ दिया है। और इसके बाद जॉस ये भी बताता है कि वो एक काफी बुरा इंसान भी है, क्योंकि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से पहले उसने सैम डीन का दिल तोड़ा था, साथ ही साथ ब्रेकअप भी कर लिया था। और इसी बिग रिवील के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस, बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।